अब दूसरा सवाल यह है कि आधुनिक काल से पूर्व जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था और मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड, इन दोनों की शिक्षा में फर्क कहां है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड शिक्षा जो थी, एजुकेशन, वो धर्म का हिस्सा थी, रिलीजन। क्यों? क्योंकि रिलीजन संविधान था। ईसाइयत, दो चीजें रिलीजन का हिस्सा थी, एक शिक्षा एजुकेशन और दूसरा लॉ। हिंदुओं में देखो, मठ शिक्षा के लिए और कानून स्मृति। यह आधुनिक युग से पूर्व धर्म से दो चीजें जुड़ी हुई थी, एक शिक्षा जुड़ी हुई थी और एक कानून जुड़ा हुआ था। मुसलमानों में देखो, मदरसा शिक्षा के लिए और शरीयत कानून के लिए। यह आधुनिक युग से पूर्व। आज क्या है? आज ये दोनों चीजें रिलीजन से बाहर हो गई हैं। आज दोनों का संबंध सेकुलरिज्म से है। शिक्षा भी सेकुलर प्रिंसिपल से निर्धारित है और कानून भी। धर्म की जो वर्चस्व था आधुनिक युग से पूर्व में, वो इसी की वजह से था। अगर आपसे कोई पूछे कि यार आधुनिक युग से पूर्व धर्म का वर्चस्व इतना क्यों था? इसलिए था क्योंकि शिक्षा और कानून दोनों का संबंध धर्म से था, दोनों धर्म से जुड़े हुए थे। लेकिन आज दोनों का संबंध धर्म से नहीं है, दोनों धर्म से अलग हो चुके हैं। अब धर्म सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है आधुनिक युग से पूर्व। और दूसरा आश्रम व्यवस्था, शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आश्रम, बहुत। और स्टूडेंट माने भिक्षु। इसी भिक्षु परंपरा ने आज भारत में एक बड़ी ही हीन परंपरा को जन्म दे दिया, भिखारी। कभी कभी कुछ नोबल चीजें वो ट्रांसफॉर्म होके बड़ा कुरूप रूप ले लेती है। हिंदुस्तान में दान देना धर्म की प्रक्रिया है, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी है। ये जितने भी गुरुकुल वगैरह चलते थे, आश्रम वगैरह चलते थे, यहां जो स्टूडेंट पढ़ते थे, किसी के भी घर के हों, किसी के भी, कृष्ण राजा के घर के हैं, सुदामा आम घर के हैं, किसी भी घर के हो, राम राजा के घर के हैं। लेकिन जब वो आश्रम जा रहे हैं तो राजा वाजा कुछ नहीं, फिर आश्रम के कानून को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और स्टूडेंट कैसे रहेगा? भिक्षु की तरह, भिखारी नहीं, भिक्षु। उसे बाहर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी, उसे भिक्षा पर आश्रम चलेगा। यह पहला चरण होता था किसी स्टूडेंट के लिए, भिक्षु। क्यों? अहंकार को मारना। आप सीख ही तभी सकते हैं जब आपका अहंकार खत्म हो चुका हो। जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हमारे पापा छत्तीसगढ़ में जीडीपी हैं, डीजीपी हैं सर। अच्छा, तो टेंडर दिलाओगे कोई छत्तीसगढ़ में? नहीं सर, हम तो ऐसे ही बता रहे थे। क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? क्या बदल जाएगा उससे? तुम सीखने आए हो। अगर हमें दबाव में ले लोगे कि डीजीपी साहब का बेटा है, कुछ कह दे तो बुरा ना मान जाए, तो तुम हमसे कभी सीख ही नहीं पाओगे।